वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना 2020। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज आपके लिए जो लेखपाल की आपकी क्लास चल रही थी उसमें आज का जो आपका टॉपिक है वो ग्रामीण परिवेश का है। ग्रामीण परिवेश का ये सेकंड लेक्चर होगा और इस वीडियो में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश से उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पहले चीज़ों को आप समझ लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, फिर उसी टाइप पे आपको मेहनत करनी होगी। और अगली क्लास से हम आपको टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं आपके ग्रामीण परिवेश के उसको मैं कवर करवाऊँगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है स्वदेशी हल है। स्वदेशी हल की बात करें, पहला ऑप्शन है जुताई का एक द्वितीय उपकरण, दूसरा है नम धरती का एक कुदाल, एक बहुउद्देशीय उपकरण आपका तीसरा ऑप्शन है, लास्ट है आपका जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जुताई का प्राथमिक उपकरण। स्वदेशी हल की बात करते हैं, जो स्वदेशी हल होता है यानी कि जिसको अपने द्वारा बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है प्राथमिक तौर पे हम उसी का यूज़ करते हैं, इसलिए आपका जो जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईख की अधिशाली यानी कि जो गन्ने की अधिशाली फसल होती है उसकी अवधि क्या होती है। तो सब जगह इसकी अवधि अलग अलग होती है। बेसिकली अगर आप यूपी की बात करें, भारत की बात करें, तो जो आपका 18 माह है ये इसकी अधिशाली किस्म की जो अवधि होती है, मतलब जो गन्ने की फसल की अवधि होती है वो 18 माह होती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं। 90% सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो आपके बॉर्डर प्रणाली, स्प्रिंकलर, चेक बेसिन और सतही सिंचाई। तो आपका जो सतही सिंचाई है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने क्वेश्चन कराएंगे 20 से 25 क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी पेड़ से प्राप्त होती है। पेड़ से प्राप्त होती है तो पहला आपका वशीना है, ये नहीं होता है। मेथी आपकी पेड़ नहीं होते हैं। करी पत्ता, भारतीय पालक, पालक भी आपका पेड़ नहीं होता है, घास में आ जाता है। तो जो आपका करी पत्ता है ये आपका पेड़ से प्राप्त होता है। तेज हवा की गति कितनी मील प्रति घंटा होती है। पहला ऑप्शन 20, दूसरा 30, तीसरा आपका 40 है और चौथा आपका 15। तो अप्रॉक्सली ये आपका जो है लगभग 40 मील प्रति घंटा के आसपास होता है। एक मील की बात कर रहे हैं अगर हम, एक मील में कितने मीटर होते हैं तो 1610 मीटर होते हैं। नोट कर लीजिएगा, 1610 मीटर लगभग होते हैं आपके। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कुल कितने गांव हैं। भारत में कुल कितने गांव लगभग 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार भारत में लगभग 64,930 गांव हैं। 64,000 तो सी ऑप्शन सही होगा, बट ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपका है, ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। अब देखिए 2011 के अनुसार पूछा है तो 2011 के अनुसार आपकी जो आबादी थी वो आपकी थी लगभग 83.3 करोड़ के आसपास आपकी आबादी थी उस टाइम की। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी की बात करते हैं तो इसमें 68.8% रूरल एरिया में लोग रहते थे। 68.8% रूरल एरिया में रहते थे। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों में तो 31.2% जो आपके हैं वो शहरी क्षेत्र में निवास करते थे। ये जो आपका डाटा है ये 2011 के अनुसार है। अब 2021 में जब फिर से दो जनगणना कराई जाएगी तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत जो है यानी कि अब ये गलती से मत कुआं नहर मत लगाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिससे सिंचाई होती है वो आपका ट्यूबवेल है भारत में।
तो आपका ट्यूबवेल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सारे ऑप्शन आपके आते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है, यानी कि जो प्रजाति धीमे धीमे लुप्त हो रही है। लुप्त होने की बात करें तो आपका रसील वाइपर जो है ये धीमे धीमे आपका लुप्त हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग की अभिप्रिया से किया जाता है, यानी कि जो अधिया और बटाई का शब्द है बेसिकली गांव से संबंधित है, खेती किसानी से। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इस वर्ड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो अगर हम अधिया और बटाई की बात करें तो ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण है पहला। दूसरा ऑप्शन है आपका फसल और की साझेदारी, दूसरा है कृषि काय बैठक। तो ध्यान दीजिएगा, जो अधिया और बटाई होता है बेसिकली होता क्या चीज़ है, जैसे आपका मान लीजिए कोई खेत है, उसको आपने किसी को दे दिया, तो दो कंडीशन होती है, या तो आप जो भी लागत उसमें आएगी वो आधा आधा होगा, साथ ही साथ जो भी फसल होगी वो आपको आधा आधा ले लेनी होगी, साथ ही साथ या एक कंडीशन ये बनती है कि आप उसको दे दें और साथ उसके बदले आप हर साल या हर छमाही उससे कुछ अनाज तय कर लें या कुछ रुपए तय कर लें, वो ले लें। तो दोनों आपकी जो फसल की साझेदारी और कृषि काय बैठक है, दोनों आपका राइट आंसर होगा। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? सिराजी और बसरा की बात करें अगर हम, तो ये आपके कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। आपके जो कबूतर है आपका, ये उसकी उत्तम प्रजातियां आपकी हैं। साथ ही साथ 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? अगर भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह की हम बात करते हैं तो आपकी जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण आपकी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? गूटी का प्रयोग कैसा एक्चुअली होता क्या है कि ये जो गूटी का प्रयोग होता है ये एक तरीके से बढ़ाने के लिए, जैसे जो आपकी उपज होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये जिस फसल के लिए किया जाता है वो आपका है लीची, यानी कि जिस भी फल है और लीची के लिए इसको किया जाता है। लीची की उपज को बढ़ाने के लिए गूटी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका शिमला में स्थित है। कहाँ पे है? ये आपका शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सर क्वेश्चन रिपीट हुआ, शिमला में है ये। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होगा कि मलिहाबाद जो है वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, उसको हम मलिहाबादी आम भी बोलते हैं। तो तरीके से दशहरी आम के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो अगर हम पकते ही टमाटर लाल होने की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के लिए ऐसा हो जाता है, जिसको तरीके से लाइक्रीन भी लोग बोलते हैं, इसलिए लाल हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट, यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व घटेगा या बढ़ेगा? तो अगर हम दूध के केस में बात करें तो पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। आपका जो बी आंसर है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, टपका किस फसल का अंतिम चरण है? टपका की बात करें अगर हम कि किस फसल का अंतिम चरण आपका है, तो पहला ऑप्शन आपका आम, अनानास, अमरूद और नींबू। तो जो आपका आम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है? अगर हम भू कृषि के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो जो आपका भू कृषि का रिकॉर्ड है वो पहला है गिरदावरी, दूसरा है पंचनामा, तीसरा आपका है जमाबंदी, चौथा आपका है खतौनी। और तो अगर आपकी भू कृषि का रिकॉर्ड अगर की बात करें तो आपका जो गिरदावरी है, एक तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में निकाय होते हैं जो कि ब्लॉक में काम करते हैं, वो रखते हैं। तो आपका गिरदावरी जो आपका है ये राइट आंसर
हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो ग्रामीण परिवेश के पिछले ईयर में आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सो सिलेक्ट करके निकाला गया था। और इसके बाद जो अगली क्लास आपकी ग्रामीण परिवेश की होगी वह आप आज से टॉपिक वाइज होगी। जो भी जितने भी क्लासेस आपकी चलेंगी, साथ ही साथ बीच बीच में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी एमसीक्यू टाइप उसको भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली उसमें क्विज़ होता है। उस क्विज़ में आप जब रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद चीज़ें आपको तैयार होती रहेंगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।